डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा, उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा, थार का मरुस्थल। चौथा, दक्षिण का पठारी भाग। पांचवा, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आइए इसको एक मैप से समझते हैं। देखते हैं इस मैप से। ये देखिए ऊपर, ये हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है। उसके बाद उत्तर का मैदानी भाग, ये हमारा मरुस्थलीय भाग, ये हमारा पठारी भाग हो गया। ठीक है, ये जो लाल दिख रहा है पठारी भाग है, और बगल बगल ये समुद्र के किनारे जो है समुद्र तटीय मैदान, और इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस साइड में लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। आइए देखते हैं इसके आगे हम भारत का भौतिक स्वरूप में सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर भागों में, श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। हिमालय पार क्षेत्र, यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणी सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। K2, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर, अर्थात देखा जाए भारत का सबसे जो ऊंचा स्थान है वो जो है K2 गार्डविन है। ठीक, इसके बाद हिमाद्री श्रेणी, हिमालय का दूसरा पार्ट जो हम पढ़ते हैं, हिमाद्री श्रेणी, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में स्थित है। और इसमें तीसरा भाग जो हमारा है हिमालय श्रेणी, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल, इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद हमारा बचता है चौथा भाग शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। सबसे दक्षिण अर्थात देखा जाए तो जो हमारा इन मैप है, ये सबसे दक्षिण भाग इसका ये शिवालिक श्रेणी, ठीक लिखा हुआ शिवालिक श्रेणी। तो यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं उत्तर का मैदानी भाग। दूसरा जो भाग इसमें पढ़ते हैं, उत्तर का मैदानी भाग। भावर या तराई, नदी द्वारा शिवालिक के सहारे, नदी द्वारा शिवालिक के सहारे था, जो गंगा नदी बही है, तो नदियों के द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में जो नदियों द्वारा लाया गया अवसादों का निक्षेप किया जाता है, जिसे भावर कहते हैं। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे तराई कहते हैं। भावर एवं तराई का क्षेत्र
जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए इसको मैप में देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र हमारा इधर है, इस साइड में, ठीक है, इधर बहा हुआ है। और इधर हमारा कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर है। ठीक, तो स्पष्ट हो गया होगा कि सिंधु नदी तंत्र हमारा यहाँ पर है, इस साइड में है, और गंगा नदी तंत्र आपका यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। आगे हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर है। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि है। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। तीसरा देखते हैं। इसके बाद आता हमारा थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग मतलब मैप देखते हैं। हमारा पश्चिमी भाग ये है आपका, ये पश्चिमी भाग, ठीक है। मैप में देखते हैं तो उत्तर जो है आपका ऊपर होता है और नीचे दक्षिण, ठीक है। ये आपका पूर्व भाग हो गया और इधर आपका पश्चिम भाग। तो यहाँ पे जो है आपका मरुस्थल भाग है। देखते हैं भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है। खारे पानी की झील सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई उपभागों में बांट सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। यह उत्तर की ओर ढालदार है। अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है, अर्थात यमुना की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा आदि का उद्गम स्थल इसी पठार पर, अर्थात मालवा के पठार पर ही है। छोटा नागपुर पठार दक्षिण के पठार
देखते हैं आगे हम। दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर स्थित है। यह क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिजों में समृद्ध है। दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं, किंतु नर्मदा और तापी नदियां का बहाव पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। जैसा कि मैप में देख सकते हैं हम, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा अरब सागर है। तो सोन नदी, तापी नदी, ये सब नदियां जो है हमारा क्या कर रही हैं, अरब सागर में अपना जल विसर्जन कर रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं 5वां भाग जो उसमें भारत के प्राकृतिक भाग में है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान संकरे हैं जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें चिल्का, कोलेरू, पुलिकट आदि। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे कोरल से बनी हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के प्राकृतिक भागों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।